हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब एंजॉय कर रहे हो और पढ़ाई भी अच्छा से कर रहे हो। टुडे जैसे मैंने कहा था कि नाउन का चैप्टर अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जस्ट बेसिक अभी शुरुआत है नाउन का। अब ये सारा नाउन मैं एक एक करके ले रही हूँ और बता रही हूँ। ये सारे नाउन्स जो है ये सिंगुलर में यूज होगा। क्यों सिंगुलर है, सिंगुलर में यूज होने से कैसा होता है, आई लेट यू नो। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन भी करूंगी और बताऊंगी आप लोग को। ये सारे नाउन्स जो है वो सिंगुलर नाउन्स है। क्या है ये सारे नाउन्स? सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ ये हम ऐड करेंगे इसको सिंगुलर वर्ब के साथ। ये सारे सिंगुलर नाउन्स है। क्या है? सिंगुलर नाउन्स। ये देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। सो नॉलेज तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि नॉलेज सिंगुलर हो जाएगा। सो नॉलेज इज सिंगुलर। ठीक है, नॉलेज सिंगुलर है। इंफॉर्मेशन, सारा न्यूज को इकट्ठे करके हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन भी सिंगुलर है। ये लगेज, बैगेज, बेडिंग, ये तीनों का मीनिंग है सामान। सारा सामान इकट्ठा करके इसको हम बोलते हैं लगेज, आपका सारा सामान। सिमिलरली बैगेज, सेम मीनिंग, लगेज, बैगेज। बेडिंग, आप लोगों ने देखा होगा ये लाइट ग्रीन कलर का आर्मी वाले बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। एक त्रिपाल जैसा होता है ग्रीन कलर का, जिसमें बेड के सारे सामान हम रख सकते हैं। रोल करो, इट इज जस्ट वन। तो बेडिंग में सारा बेड का सामान लिया जाता है, बेसिकली उसी के लिए बनता है। ये सारा लगेज, बैगेज, बेडिंग इज फॉर सामान के लिए ही है। तो ये सारा सिंगुलर है। इसमें से लगेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस मैं बताऊंगी एग्जांपल के साथ। आप देखो, ब्रेड, ब्रेड क्या है? ये भी सिंगुलर है, आटा या मैदा से बनेगा। लेकिन जहां आप बोलोगे कि एक से ज्यादा पीसेस आपने खाया, कि 2 पीसेस लिया या 3 पीसेस लिया या 4 पीसेस लिया, तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं हमने 4 पीसेस ऑफ ब्रेड खाया है। क्या क्या है? 4 पीसेस या स्लाइसेस या लोव्स, सेम मीनिंग। क्या है मीनिंग? पीसेस, ब्रेड। अगर आपने 2 या 3 जितने भी पीसेस खाए हो, आप ऐसा बोल सकते हैं 2 पीसेस या स्लाइसेस या लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो जहां पीसेस, स्लाइसेस, लोव्स होगा, एक से अधिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो प्लूरल हो जाएगा। अगर आप बोलते हो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, प्लूरल। 3 slices of bread, plural. 2 pieces of loaves, 2 loaves of bread, वो भी प्लूरल हो जाए। सिमिलरली ब्रिक भी प्लूरल, बिजनेस भी प्लूरल। पर बिजनेस अगर आपके पास इट इज ओनली इन द सेंस ऑफ अगर आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस है, ग्रोसरी का है, रिटेल बिजनेस है, होलसेल है, जो तो आप ऑफकोर्स इसको बिजनेसेस कह सकते हैं। अदरवाइज यू वुड जस्ट से टू बी बिजनेस। आप याद कैसे रखेंगे? बी से कितने हैं? 1 2 3 4 5 है बी से, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 5 बी। कैसे याद रखेंगे? 5 बी, कि बी से 5 है हमारे। ठीक है, इसमें से ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पोएट्री, पोएट्री भी सिंगुलर है। पोएट्री क्यों सिंगुलर है? Why is poetry singular? पोएट्री क्यों सिंगुलर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। चिल्ड्रन, पोएट्री का मीनिंग है लिखने का कला, आर्ट ऑफ राइटिंग। अब देखो, आर्ट को तो आप छू नहीं सकते, यस, आप सब महसूस कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आर्ट, इसलिए हम पोएट्री को पोएट्रीज नहीं कह सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पोएट्री इसलिए सिंगुलर है, किस लिए? क्योंकि ये आर्ट को दर्शाता है, आर्ट ऑफ राइटिंग। सो पोएट्री इज द आर्ट ऑफ राइटिंग, इसलिए पोएट्री सिंगुलर है। पोएम्स आप बोल सकते हैं, उसका आउटपुट क्या होगा? पोएम्स होंगे, 1 2 3 4 जितने भी पोएम्स हो, बट पोएट्री शुड बी सिंगुलर। सिमिलरली पोएट्री के साथ यहाँ सारे मैंने क्या किया, आर वाई से वर्ड्स को एंड करते हुए मैंने लिखा आर वाई। देखो, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, तो याद करने में आसान
सारे RY को इकट्ठे लिखा, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, मिशनरी, ग्रोसरी, ज्वेलरी, पॉटरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, कटलरी, RY। ठीक है, सो पोएट्री क्या है? कला है लिखने का, इसलिए वो सिंगुलर होगा, कला को आप छू नहीं सकते। सीनरी, सारा दृश्य मिल के सीनरी हो जाएगा, इसलिए ऑब्वियसली ये सिंगुलर होगा। अब स्टेशनरी मतलब क्या? सी, कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं STATIONERY में और STATIONARY में। क्या है फर्क स्टूडेंट्स? जहां आप देखेंगे ARY स्टेशनरी, तो आप सोचोगे कि फिक्स्ड है, ठीक है, या स्टेबल है। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट, द सन इज फिक्स्ड, ठीक है। और ERY स्टेशनरी का मतलब है सारे गुड्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, सीजर्स, सारा कुछ इस स्टेशनरी में आ जाएगा, सारे गुड्स आ जाएगा। सो ये सारा सामान इकट्ठे स्टेशनरी, सारे मशीन के आइटम्स मशीनरी, ग्रोसरी, चावल, दाल, तेल, सारा कुछ ग्रोसरी। हाँ, इसमें से ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी सिंगुलर है, सारा आइटम्स, वो रिंग हो सकता है, वो बैंगल हो सकता है, सारा कुछ मिला के वो ज्वेलरी है। पॉटरी तो आपको पता है, बेकरी सारा बेकिंग गुड्स, केक हो गया, बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए बेकरी में। कन्फेक्शनरी, हाँ कन्फेक्शनरी पे भी टियर 1 SSC में हम 2-3 बार क्वेश्चंस देख चुके हैं। कन्फेक्शनरी में, कन्फेक्शनरी मतलब सारे डेलिकेसीज, वो चॉकलेट हो सकता है, वो बिस्किट्स हो सकते हैं, वो केक हो सकता है, मिठाइयाँ हो सकती है, सो सारा कुछ कन्फेक्शनरी में आ जाएगा, ठीक है। कन्फेक्शनरी। क्रॉकरी क्या है? सारे कांच के बर्तन। व्हाट इज क्रॉकरी? कांच के बर्तन, वैसे बर्तन नहीं, वैसे बर्तन को हम बोलते हैं स्टील के, या वैसे को हम बोलेंगे पीतल के, यूटेंसिल्स बोलते हैं बर्तन को। बाकी क्रॉकरी जो है वो कांच के बर्तन के लिए कहा जाता है। कटलरी, कट करने के लिए जो भी हमें चाहिए, स्पून, फोर्क, सर्विंग स्पून, चावल के लिए यूं होगा, सब्जी लेने के लिए थोड़ा सा फ्लैट होगा, फिर दाल लेने के लिए गड्ढा वाला स्पून होना चाहिए, इस तरह से। नूडल्स हम कैसे खाते हैं? फोर्क से। सो सारा कुछ कटलरी में आ जाएगा। सो दीज आर ऑल सिंगुलर। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी। पर डिस्क्रिप्टिव वगैरह के लिए या ऐसे लिखने की जब जरूरत पड़ेगी, आप लोग याद रखना सारा। बट एरर के लिए पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी इंपॉर्टेंट है, और मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी आप लोगों को। फिर राइज ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है, सो सिंगुलर है। एडवाइस, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइस देखिए, ये होता है सलाह, दिस इज नाउन, CE नाउन हो जाएगा। और जहां मैं बोलूंगी ADVISE एडवाइस, ये वर्ब क्रिया के रूप में यूज होगा। SE जहां आ जाएगा, जहां SE आ जाएगा वो वर्ब के रूप में यूज होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जहां SE आता है, S वो क्रिया के रूप में यूज होगा। क्रिया क्या होता है? एक्शन, कोई भी काम, कुछ भी करना को हम एडवाइस कहते हैं। तो सपोज मैं बोलती हूँ द टीचर ने कुछ किया, क्या किया? एडवाइस किया। एडवाइस डज, हमें एडवाइस किया, क्या? व्हाट के लिए टू आ जाता है। द टीचर एडवाइज्ड अस टू स्टडी। द टीचर एडवाइज्ड अस टू स्टडी। तो यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट है, टीचर ने कुछ किया है, क्या किया? एडवाइस किया, तो वो वर्ब हो गया। देयरफॉर ये हमारा वर्ब हो गया विच इज SED, वर्ब। और CE जो है वो नाउन है। आप डिफरेंस कैसे करेंगे? जब आप सोचोगे, देखोगे कि कुछ चीज है, तो समझना CE। सपोज आप बोलते हो माय पेरेंट्स, ठीक है, गिव मी वैल्यूएबल एडवाइस या गिव मी एडवाइस। यहां पे सब्जेक्ट तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है,
क्या देते हैं आपको? जहां ये सवाल करेंगे क्या, समथिंग, आपको पता है कि नाउन इज अ थिंग, नाउन इज एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग नाउन होता है, इसलिए समझ जाना तब कि एडवाइस हमारा नाउन हो गया। क्या देते हैं पेरेंट्स? देखिए बस समथिंग, कुछ देते हैं। क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं, इसलिए एडवाइस जो है वो हो गया नाउन। अब चिल्ड्रन, ये एडवाइस और एडवाइस पे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। एडवाइस और एडवाइस पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अब देखो हेयर, हेयर फिर इंपॉर्टेंट है, हेयर इंपॉर्टेंट है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हेयर को हेयर्स नहीं बोल सकते आप। अच्छा, अब कई बार मैं स्टूडेंट्स को पूछती हूँ आपके ग्रैंडफादर का हेयर कैसा है, तो बोलते हैं प्योर वाइट, कि ग्रैंडफादर बहुत पवित्र है। बट चिल्ड्रन, हेयर जो है इट डजंट टर्न वाइट, इट टर्न्स ग्रे। साइंटिफिकली इट इज ग्रे, नेकेड आई से ना हमें व्हाइट सा दिखता है नहीं वैसे। सो हेयर क्या होता है, ये लिख लीजिए आप लोग, टर्न्स ग्रे। इस पे भी क्वेश्चन दिखेगा आप लोग को। व्हाइट हेयर नहीं कहना कभी, क्या कहेंगे? ग्रे हेयर। रिपीट, ग्रे हेयर। सो व्हाइट हेयर रॉन्ग इंग्लिश, ग्रे हेयर करेक्ट इंग्लिश। अब फर्नीचर, ये नहीं कहना फर्नीचर्स, सारा मिला के वो आपके पास टेबल हो, बेड हो, सोफा हो, सब मिला के इट इज फर्नीचर। तो फर्नीचर भी सिंगुलर होगा, फर्नीचर्स हम नहीं कह सकते। फिर इक्विपमेंट, सारा सामान आ जाएगा इसमें, सारे ऑल गैजेट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड हियर, सारा कुछ यहाँ इक्विपमेंट में आ जाएगा। इक्विपमेंट्स नहीं कहना, कुछ गाइड बुक्स में इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स लिखते हैं और स्टूडेंट्स आके पूछते हैं, ऐसे में ऑक्सफोर्ड इज द बेस्ट गाइड। बट रिमेंबर इक्विपमेंट्स नहीं होता, इट इज इक्विपमेंट। फिर आ गया इलेक्ट्रिसिटी, फिर एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या है? प्रूफ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ। अब देखो ई से कितने हैं? 1 2 3, कितने हैं ई से? इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एविडेंस। सो वी हैव 3 ई। याद रखने के लिए स्टूडेंट्स 3 ई है हमारे पास, एविडेंस, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इक्विपमेंट, एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि इक्विपमेंट कई बार क्लोज टेस्ट में पूछा गया था, सो रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सारा कुछ आप जानते हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी हमें यूज करना पड़ सकता है। परसेंटेज, मनी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मनी तो हम गिन सकते हैं, फिर मैंने कहा ऑब्वियसली हमारा मनी हम गिन लेंगे, बट वो सेंस देखिए चिल्ड्रन, वो अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट है, it goes on and on, it can go on and on. Therefore money is used in the sense of uncountable, ये भी याद रखना। वर्क, अब वर्क क्या है? काम है। अब वर्क को वर्क्स भी कर सकते हो, वर्क्स भी कर सकते हो, बट मैं आप लोग को जब डिफरेंसेस बताऊंगी तो बताऊंगी कि वर्क और वर्क्स में क्या फर्क है। अगर हम लेते हैं वर्क्स तो उसका मतलब हो जाएगा लिटरेचर के पीसेस। चिल्ड्रन, वर्क्स इज इक्वल टू लिटरेरी पीसेस। ये अभी मैं नहीं समझा रही हूँ, मैं नाउन के चैप्टर में ही डिफरेंसेस बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी लिटरेरी पीसेस मतलब लिटरेचर के पीसेस, ठीक है। या कहीं क्रिएटिविटी दिखे, कहीं जीनियस दिखे तो हम वर्क्स कहेंगे, ये काम के लिए है। इस चीज को मैं समझाऊंगी क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल में। अब वर्ड, वर्ड जब डिस्कशन के सेंस में यूज होता है तो आप वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करेंगे? वर्ड ही यूज करेंगे। वर्ड, सेंस ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन के सेंस में जब हमें यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे वर्ड, ठीक है। अच्छा, इसका भी मैं एग्जांपल लूंगी, एंड देन ट्रैफिक। तो ये सारे हैं सिंगुलर नाउन्स, और भी है सिंगुलर नाउन्स। मैं सब्जेक्ट्स लूंगी, डिजीजेस लूंगी, गेम्स लूंगी, फिर अलग अलग 2-4 और दिखाऊंगी कि एस से एंड होते हुए भी सिंगुलर है। आज एस से एंड नहीं हो रहा है वाले वर्ड्स मैंने लिया, जो एस से एंड नहीं हो रहे पर सिंगुलर है।
आप कैसे याद रखोगे? नॉलेज, इंफॉर्मेशन एक जैसा, ये सामान के लिए एक जैसा, लगेज, बैगेज, बेडिंग, इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। सो इस तरह से याद रखना, सारे सामान के लिए लगेज, बैगेज, बेडिंग, जिसमें से लगेज इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट क्लास में सारा एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगी। फिर याद रखना ब्रेड, ब्रिक, बिजनेस, जिसमें से ब्रेड और बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी से देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, इससे 5 बी, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, बी से कितने हैं, 5 है। क्या क्या है, बैगेज है, ब्रेड है, ब्रिक है, बिजनेस है, बेडिंग है, ठीक है। फिर आर वाई, आर वाई से कितने, आर वाई से एंड करता हुआ है, 1 2 6 7 8 9 10 11, सो आर वाई से हमारे पास 11 है। अगर आपको याद रखना है 11 आर वाई, जिसमें से मैंने कहा पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी इंपॉर्टेंट है। और राइज, एडवाइस, राइमिंग एक जैसा मैंने लिखा, सारा आर वाई को इकट्ठे याद कीजिए। राइज, एडवाइस, राइमिंग है, राइज, एडवाइस, कैसा, राइज, एडवाइस। फिर है, बहुत आसान है याद करना। फर्नीचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में, जिन्होंने देखा है क्वेश्चन पेपर देखा होगा कि फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं लगेगा। फिर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एविडेंस, 3 है ई से, सो रिमेंबर इट दिस वे, 3E, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एविडेंस। परसेंटेज मानी को इकट्ठे याद कर लो, वर्क एंड वर्ड। फिर ट्रैफिक, अब इसमें से वर्क भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक भी इंपॉर्टेंट है। अब एरर के लिए जो गलतियां, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, एरर करेक्शन के लिए जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, उसको आप खास करके ध्यान देना। बाकी तो डिस्क्रिप्टिव और ऐसे लिखने के लिए काम आना ही आना है, फिर भी, और ऑफ कोर्स क्लोज टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब आप लोग ध्यान देना। और नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, एक एक का एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल को, इनको सिंगुलर में, सिंगुलर वर्ब के साथ हम कैसे लिखेंगे, सारा एक एक करके मैं लिख के दिखाऊंगी आप लोगों को। और आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में बेहतर आएगा। और जो मैंने आप लोग को बेसिक में बोला था कि इनके साथ हम मच यूज करेंगे, लेस यूज करेंगे और लिटिल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मच तो क्वांटिटी दिखाएगा, लेस भी क्वांटिटी दिखाएगा, लिटिल भी क्वांटिटी, यानी कि अनकाउंटेबल दर्शाएगा। यानी कि जितने अनकाउंटेबल है, मच, लेस, लिटिल, ये सब सिंगुलर नाउन्स के लिए लूंगी। अभी जो मैंने नाउन्स दिया उनके लिए इतना हम लेंगे। मैनी नहीं ले सकते हैं, अ फ्यू नहीं ले सकते हैं, अ नंबर ऑफ नहीं ले सकते, सेवरल नहीं ले सकते। क्या क्या नहीं ले सकते इनके साथ, हम मैनी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैनी नंबर के लिए होता है, काउंटेबल के लिए होता है। फ्यू या ए फ्यू नहीं ले सकते हैं, काउंटेबल के लिए आता है, फ्यू हो जाए या अ फ्यू हो जाए, हम नहीं ले सकते हैं। और मैंने कहा अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब क्या होता है, अ नंबर ऑफ मतलब भी होता है मैनी, अनेक, जो काउंटेबल के साथ आएगा इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। सेवरल, सेवरल मतलब क्या, सेम, अ नंबर ऑफ मैनी मतलब अनेक, इसलिए इसको भी हम नहीं ले सकते हैं इन सिंगुलर नाउन्स के साथ। स्टूडेंट्स फिर से याद रखिए कि ये जो अभी मैंने सिंगुलर नाउन्स दिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, बेडिंग, ब्रेड, बिजनेस, ब्रिक, ये सारा जो मैंने दिया अभी, ट्रैफिक तक, याद रखना इनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या क्या ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट डे जब सेंटेंस कराऊंगी बताऊंगी, मच, लेस, लिटिल ले सकते हैं हम। मैनी, फ्यू, अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, सेवरल, इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये सारे काउंटेबल के लिए यूज हो सकता है, नंबर्स के लिए यूज होता है, तो हम नहीं लेंगे। ये सब क्वांटिटी के लिए यूज होता है, क्वांटिटी और अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। और आपको पता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम इनको लेते हैं। बाकी इनको हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि
ये नंबर्स दर्शाता है, नंबर्स जो काउंटेबल होगा और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम 1 से 2 भी बना सकते हैं, तो ये प्लूरल होता है, इनको हम बिल्कुल नहीं ले सकते। सो प्लीज प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि क्वांटिटी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए हम मच लेंगे, लेस लेंगे या लिटिल लिटिल लेंगे, लेकिन हम मैनी, फ्यू, अ फ्यू और नंबर ऑफ सेवरल ये सिंगुलर नाउन्स के साथ बिल्कुल नहीं लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। अब जब मैं एग्जाम्पल दूंगी इन वर्ड्स का तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता है तब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इतना आप लोग बस याद रखिएगा जितना मैंने दिया आप लोगों को, पूरा नॉलेज से लेकर ट्रैफिक तक याद रखेंगे, ताकि जैसे ही मैं एग्जाम्पल लिखूं आप लोग को एकदम टिप्स में आ जाए। थैंक यू। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ चिल्ड्रन।